देखिए बेटा, आज का टॉपिक एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ध्यान रखना। क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास, सुन लेना ध्यान से। 12th का टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेशन इस टॉपिक का नाम है। ठीक है भाई। साफ आ रहा है भाई? जवाब दीजिए। बच्चों क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है बेटा? क्लियर है? चलो स्टार्ट करूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जरा बेसिक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई बच्चों सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से समझते हैं हम चीजों को। अब ठीक है भाई। इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है क्या। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग का पता करते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है। मेरे इतना कहने के बाद, ठीक, इन बच्चों ने, ये हालत है 12th की। इतना कहने के बाद ये हालत है। मैंने कहा बेटा आप जरूर से जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बच्चों क्लियर आ रहा है? सब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, क्लियर है भाई? थोड़ा बेटा नेट स्लो आज। एक तो नेट की प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं, नेट स्लो है आज। नेट स्लो है थोड़ा भाई आज।
वेरी गुड। अब सही है, हो गया सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए बेटे, सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आज, आओ देखो। इंटीग्रेशन का अगर मैं बेसिक मीनिंग लगाऊं, इंटीग्रेशन का जो बेसिक मीनिंग है, द इनवर्स प्रोसेस, द इनवर्स प्रोसेस of derivatives that is called integration, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं बेटा। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। आओ जरा हम बात करते हैं इसकी। अब देखो, एंड डिनोटेड बाय, अगर मैं इसको डिनोट करता हूं, डिनोटेड बाय ये सिंबल, ये सिंबल। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है भाई। मेरे पास एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने इसको डी वाई बाई डी एक्स कहा, डी बाई डी एक्स, दिस इज एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जीरो, राइट। यहां तक ये होगा डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसको मैंने ऐसे कह दिया, राइट होगी मेरी बात अच्छी तरह से। मैंने dx को इधर लिखा। अब देखो ये 2 यूनिट का प्रोडक्ट है अभी, ये 2 यूनिट का प्रोडक्ट है बेटा। क्या है ये? 2 यूनिट का प्रोडक्ट। अब मैंने इधर से कहा, जरा इधर से देखिए, इधर से इधर लिख रहा हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, दिस डी एक्स। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? जवाब दीजिए बिल्कुल। ओके, बेटा क्वेश्चन जब कराऊं, जब 1 मिनट सुनो तो सही, पहले पहले एक बार रिवीजन तो कराऊं, तुम्हें थोड़ा सा पता तो लगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर सुनिए ध्यान से अब। भाई देखो, अगर मैं y को चेंज करके dy लिख सकता हूं, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया मेरा y। अगर मैं y एफ ऑफ एक्स लिखता हूं और इसका डेरिवेटिव क्या लिखा मैंने? एफ डैश एक्स, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वापस एफ एक्स प्लस सी। देखो बेटा ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये 2 यूनिट का प्रोडक्ट होता है, यानी ये एक एरिया होता है। इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब है एक एरिया। जैसे कि किसी भी इस तरीके कोई फिगर है मेरे पास, इसका एरिया जब मैक्सिमम से मैक्सिमम, आप समझिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरीके से आपने एक इतनी पतली यूनिट डिफाइन करी जिसको हम dx कहते हैं और इसको मैं fx कहता हूं, ध्यान से समझिएगा। और अगर जैसे ही ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा, ये यूनिट इस तरीके से ओपन हो जाती है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, तो ये पूरा एक एरिया बन जाता है, ये पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा एक एरिया बन जाता है बेटा ऐसे। और जो एरिया मैं फाइंड नहीं कर सकता, जैसे कि ये जो एरिया में फाइंड नहीं कर सकता, उसको अप्रॉक्स मतलब सी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं फिर उस तरीके से।
ये मतलब है हमारा इंटीग्रेशन का, ये मतलब होता है इस चीज का। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सब बच्चों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला शीट तो लर्न होगी, और मैं उस हिसाब से मैं तो आपको क्वेश्चंस कराता हूं। पहली बात, आइए आइए बेटा, सबसे पहले हम अब पकड़ते हैं इसकी बेसिक टाइप। सबसे पहले हम बेसिक टाइप पकड़ते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास एक्स टू द पावर 5 ऑफ dx आ जाए, सब बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला, इसका एक्स टू द पावर n ऑफ dx का फॉर्मूला एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता है। तो ये एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी इस फॉर्म में लिखा जाएगा। हम इस फॉर्म में देखेंगे अब ऐसे क्वेश्चंस को। नंबर 2, देखिए बेटा, कोई क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें, आप इसको, सबसे पहले आप इसको कॉमन निकाल दो ऐसे। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, पहले ब्रेक कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट। आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आपका पहला रूल क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये एक सिंगल पॉलिनोमियल में होना चाहिए, बेसिक यही कहता है। और फिर उसको सेपरेट करिए, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, और जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपसे कहा दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5, और ये होगा मेरा 1 एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम इस तरीके से काम कर सकते हैं ऐसे। नंबर 2, नंबर 3, अब देखो ध्यान से, कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए एक्स प्लस 2, मान लो एक्स प्लस 3 ऑफ डी एक्स, ऐसे आ गया कोई क्वेश्चन आपके पास। बेहतरीन तरीके से आपने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल कन्वर्ट करिए, प्लस 6 ऑफ डी एक्स। इस तरीके से आप उसको, अब आप इसको सेपरेट करिए सबको इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 एक्स डी एक्स प्लस 6 ऑफ डी एक्स। इस तरीके से दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? जवाब दीजिए, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? अब देखिए, फिर फॉर्मूला लगाया, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 एक्स प्लस सी, यहां 1। देखिए बेटा, 1 इधर देखिए ध्यान से, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। आइए भाई, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा ऐसे, सबके नीचे, सबके नीचे ऐसे अपॉन एक्स 6 बाय एक्स होल डी एक्स। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो ध्यान से, एक्स डी एक्स, 5 बाहर आ गया, डी एक्स 6 बाहर आ गया, 1 बाई एक्स दिस डी एक्स। बोलो बच्चों, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? कुशाग्र यस सर, अभिनव यस सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, स्नेहा अप्रेला यस सर, हो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोटल भाई बच्चे ज्वाइन नहीं करें, देख लो अभी तक भी केवल और केवल 7-8 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है ये आज। और अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना था तो मुझे पहले बता तो देते यार। ठीक,
मैं मेरे 10th वालों की क्लास ले लेता भाई। अगर ऐसा ही पढ़ना था तो मुझे बता देते, मैं तो 10th वालों क्लास लेता भाई। वो बेचारे बच्चे तैयार रहते मेरे लिए। x² / 2 प्लस 5x + 6 log x + c, ये मेरा आंसर होगा। गुड। दीपांजलि भी आई है अब क्लास में। नंबर 5, देखिए बेटे, अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, √x + 1/√x का होल स्क्वायर dx आ जाए, मान लीजिए। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया, x dx, ठीक, x dx, ठीक है भाई, और सेपरेट किया 1/x dx, ठीक, 1/x dx, फिर -2 कांस्टेंट बाहर करिएगा, -2, और फिर उसके बाद दिस इज ऑल्सो dx। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को भाई? अच्छा जी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बना, x² / 2 प्लस ये बना मेरा log x -2x + c। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? ये बताओ पहले। देखिए बेटा, नंबर 6, अब इसी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन खुद करेंगे। √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ये होमवर्क में होगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है भाई। मान लीजिए अब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो x² + 5x + 6 dx, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है भाई। हमने क्या किया, x³, इसको सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेपरेट इंटीग्रेट किया ऐसे, 5 of x² dx प्लस कांस्टेंट को बाहर रखना, ये याद रखना, dx। कहानी क्या कहती है, जो x का ये जो मल्टीपल नंबर होगा ना dx, तो x का टर्म बाहर नहीं लिखा जाएगा, उसके अलावा कोई भी माना जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू देखा जाता है। अगर dx के रिस्पेक्ट में है तो x का एक भी टर्म बाहर नहीं लिखा जा सकता, अब इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक। अब हमने क्या किया, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 5x³ / 2 प्लस 6x² / 2 प्लस c, और ये मेरा आंसर होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां तक क्लियर है? आइए बेटा, अब हम देखते हैं 6 नंबर। हमने क्या किया, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मान लीजिए 7 नंबर पर अगर e(2x + 5) है, मान लीजिए +5 of dx है, मैंने क्या बोला था, e का इंटीग्रेशन पहले एज इट इज, अब इसका डेरिवेट करिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2, ये अपॉन में लिखा जाएगा इसका डेरिवेटिव, और जब हम डेरिवेट में करते थे वो इनटू में लिखा जाता था। ये समझ में आया अब आपको, इस तरीके से दिस। हमने क्या किया बेटा, देखो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास में sin² x अपॉन
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया सपोज करो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर में कोई मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है भाई, मुझे क्या करना है? मुझे करना है, सब बच्चों को पता है कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। अब मेरे पास में 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेक्स स्क्वायर एक्स -1 होगी। अब इसको आप इजीली सेक्स स्क्वायर एक्स -1 dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले आराम से। सेक्स स्क्वायर एक्स dx और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सब बच्चों को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x + c, क्योंकि यहाँ वन का यहाँ 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। बोलो बच्चों क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बच्चों को सारी बातें? जवाब दीजिए। बोलो बेटा समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? बोलो बच्चों। बोलो बेटा। अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे, 3 + 2 मान लो साइन एक्स अपॉन मान लो कॉस स्क्वायर एक्स dx आ गया सपोज करो। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के नीचे चला गया dx, 2 ये आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx आ गया, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स dx आ गया प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1/cos x dx, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स dx प्लस 2, और ये आ गया मेरा 10x sec x dx आ गया ऐसे। जवाब दीजिए। और ये आ गया मेरा 3 10x प्लस 2 sec x प्लस c। और मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास, 3 - 2 cos x अपॉन, मान लीजिए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया उल्टा। अब मैंने क्या किया, और ये dx ऐसे आ गया। आपको पता होना चाहिए कि हम इसको सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। जवाब दीजिए सारे बच्चे। 3 बार 1/sin यानी cos x स्क्वायर एक्स dx है -2, और ये आ गया मेरा cot x इंटू cos x dx। समझ में आया बेटा? सर एलन में ये सेम क्वेश्चन बोलो बेटा क्लियर है? देखो बेटा 3 ये cos x स्क्वायर है, क्या इसको -cot x लिख सकता हूं? और ये माइनस माइनस प्लस, इसको cosec x प्लस c लिख सकता हूं? ये मेरा आंसर होगा। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, जो एनसीईआरटी से जो मुझे याद है या आर डी शर्मा से जो मुझे याद है, मैं वो क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं अभी आपको वो करा रहा हूं बेटा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, उसने कहा आपसे, देखो ध्यान से,
कैसे? 1/sin² x इंटू cos²x और dx कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए आपको आप क्या कर सकते हो, इस 1 को चेंज करके क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, sin² x प्लस cos²x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। जवाब दीजिए, क्या लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से? बोलो बेटे। अब उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से dx लिखा, ये आ गया मेरा sin² x cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x cos² x dx। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/cos² x dx हो गया, 1/sin² यानी cos² x dx हो गया। सब बच्चों को पता है ये 10x हो गया, और ये माइनस का cot x प्लस सी, और ये मेरा आंसर हो गया। जवाब दीजिए, सब बच्चों को क्लियर है? प्रैक्टिकल में जो आपको प्रैक्टिकल में बस कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है, अभी आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, नया कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल जो सब्जेक्ट में आपको टोटल फॉर्मूला शीट पूछी जाएगी, आपका सब्जेक्ट की क्या नॉलेज हुई है आपकी, इन बातों के ऊपर बात होती है प्रैक्टिकल में, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? जवाब दीजिए। बच्चों बेसिक के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। आइए, क्वेश्चन कहां तक पूछे गए थे अभी तक? 11, 12। देखिए बेटा, भाई बेसिक में और हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा आपसे, ठीक है, क्लास 12th चैप्टर 7th डेफिनेट और इनडेफिनेट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं, जितने ज्यादा अच्छे बेसिक्स होंगे उतना अच्छा आपका वो होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, सारी बातें क्लियर होंगी। मैं आपसे अभी बता देता हूं, जितना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर है? देखो बेटा, वो मेरे को थोड़ा यार ज्यादा लाइट नजर आ रहा है भाई।
पहले मैं तुम्हें और क्वेश्चंस कराता हूं, थोड़ा रुकिए। अब इसका एक सेकंड टॉपिक जो आता है, इसका सेकंड टॉपिक होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो। टॉपिक नंबर 2, जिसको कहते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरी बात ध्यान से समझते रहो चीजों को। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं अभी बता रहा हूं आपसे, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरी बात ध्यान से समझते रहो चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो बेटे ध्यान से, इसमें दो केस होते हैं हमारे पास। केस नंबर 1, इसमें दो केस होते हैं। वो केस कौन कौन से होते हैं, दम समझिएगा ध्यान से। एक होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट केस। बच्चों सबसे पहले ये देखो कौन सा तो उसका फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। हर क्वेश्चन में केवल यही देखो कि कौन सा उसका फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। आपको यही पता होना चाहिए कि किस पार्ट को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा याद रखो। तो अब मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, पुट इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेट किया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये दोनों मिल करके, ये सारा मिल करके देखो, ये पूरा का पूरा फंक्शन मिल करके कंप्लीट dt में कन्वर्ट हो गया अपॉन टी। आपने इसको टी लिया था। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये पूरा क्वेश्चन किस वेरिएबल में है, x में। ये पूरा क्वेश्चन किस वेरिएबल में है, t में। आपको आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट टी में नजर आ रहा होगा। तो अब आराम से बेसिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये आया लॉग टी प्लस सी। अब इस टी को क्या कहते हैं, इस टी को एफ ऑफ एक्स प्लस सी कहते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब मैं बात करता हूं इसके इस वाले केस की। ठीक है भाई, देखिए बेटा, यहां पर जो फंक्शन इस तरीके से लिखा गया तो प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें भाई, ये इसमें भी लिखा जा सकता है ऑब्लिक की फॉर्म में, तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, इस फंक्शन वाले पार्ट को टी पुट कर दिया। पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, अब इसका डेरिवेट कर दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है भाई, अब इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, देखो इसको आपने टी पुट किया, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, डी टी। अब इसका इंटीग्रेट किया तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी थी, वो थी मेरी एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो हर चीज, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमें अपनी बात रखनी आनी चाहिए, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए बस। ठीक है, आइए बच्चों, अब मुझे अगर इतना क्लियर है तो मैं अब दुनिया का हर क्वेश्चन को सोचने की हिम्मत रखता हूं। आइए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ऐसे आ जाता तो। भाई ध्यान से देखो,
अगर ऐसे आ जाता तो इसको मैं अब मैंने सोचा कि यार 1 + x² की फॉर्म में, और x² का डेरिवेटिव 2x होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैंने पुट किया 1 + x² = t, यानी मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। हमेशा 1 के साथ में करो, कांस्टेंट नंबर के साथ में करो। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, और ये कितना आ गया dx, और इजिकल टू कितना होगा dt। अब इन दोनों को, ये और ये मिल करके क्या बना dt, और ये कितना बना मेरा t, ये क्या आ गया मेरा log t + c, और ये आ गया मेरा log, और वो t मेरा 1 + x² + c इस तरीके से आएगा ऐसे। बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लो ये आ गया मेरा log x, और ये आ गया मेरा x, और ये आ गया मेरा dx। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करना है कि कौन सा मेरा फंक्शन है, कौन सा मेरा डेरिवेटिव है उसका। तो ध्यान से देखा, ये मेरा log x है, और ये मेरा 1/x है, और ये dx है, और ये मेरा log x को t पुट कर रहा है, ये मैंने पुट, ये आ गया मेरा log x = t। इस log x का डेरिवेटिव 1/x dx = dt। देखो बेटा ध्यान से, ये t आ गया, इन दोनों को मिला करके क्या बन गया मेरा dt। ये क्या आ गया मेरा dt² / 2 + c। अब मैंने क्या किया बेटे, आपने ध्यान से देखा कि मैं इसको t की वैल्यू रखूंगा तो log x का होल² / 2 + c, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को लिख सकता हूं। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं हम। अब मैंने क्या किया d3, मान लो मेरे पास कोई सवाल आ गया log x, और ये आ गया x, और ये आ गया मेरा dx। जवाब दीजिए। अच्छा जी, ये मेरा log x था, इसको मैंने t पुट कर दिया, पुट, ये आ गया मेरा log x = t। log x का मतलब 1/x dx = dt। अब मैंने क्या किया, देखो बच्चों, ये साइन था, log को मैंने t पुट कर लिया, और dx/x मिल करके मेरा बना गया dt। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस t + c माइनस का कॉस, अब t कितना है बेटा, वो मेरा log x है + c, और ये मेरा आंसर होगा। जवाब दीजिए बच्चों, समझ में आया बिल्कुल। राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। भाई जो मैथ्स में 0 पे है, पहले ही बोल रहा हूं, पहले बाकी चैप्टर कर लो, कैलकुलस बाद में कर लेना, और कोई इलाज नहीं है। समीर टिक जा, भी तो टिक जा थोड़ा सा। अरे रात हो रही है इब तक, नू कोने रात ने तो टिक जाऊं, अभी भी इस ग्रुप में भी मजेदारी चाह रही है के, मतलब मजे आने चाहिए, नू कोने मैं इब तक टिक जाऊं थोड़ा। हाँ अम्बा यार, ये जो इंसान जो ड्रामेबाजी करते आना है, मैं पहले बता रहा हूं, इनने जो ये कमेंट कल बताऊंगा इनने। कल बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। कोई भी फालतू की बकवास नहीं, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ो, ड्रामे करो मत ना, समझ में आएगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, तुम इतने 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम लोगों को तो एकदम सीरियस होना चाहिए यार, है।
तुम लोग, अरे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाला टीचर मिला है आपको, रात दिन लेके चल रहा है आपके पीछे यार। आपको मजे ले, आप हर जगह मजे लेने की कोशिश करते हो। खुद सोचो इस बात को कि यार अगला इंसान क्या कर रहा है आप लोगों के लिए यार। मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं है फालतू बकवास की। बताऊं? आपको तो यार मजे चाहिए यार भाई, गलत बात है यार। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन की। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स आ गया। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, हम बात करते हैं इसके डीएक्स की। ये आ गया एक्स 1 + log x। अब सोचो कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं। सोचो बेटा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूं, खुद सोचो, तो यानी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x dx आ जाएगा, यानी dx/x। बिल्कुल करेक्ट। ऐसा मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं। जब मैं जिसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तब मेरा काम चलेगा। अब मैंने 1 का डेरिवेटिव 0 लिखा, log x का डेरिवेटिव 1/x लिखा, और ये dx इज इक्वल टू डी टी, 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। ये आया, मेरी बात समझ में आ गई कुछ? ये आ गया 1/t और dx/x, और ये आ गया मेरा dt, और ये आ गया मेरा log t प्लस सी log, और t मेरा 1 प्लस log x है प्लस सी, और ये मेरा आंसर होगा इस तरीके से। जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाऊंगा आज, पहले बोल रहा हूं तुम्हें। अगर मेरा साथ दोगे तो एक नंबर की बेहतरीन चीजें सिखाऊंगा आज। ठीक? मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डी एक्स माइनस एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स और डी एक्स, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए मान लो। ठीक भाई, अगर मैंने देखा कि इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा मुझे, पुट। ठीक? ये आ गया ई एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स, इसका डेरिवेटिव ई एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव माइनस, और ये आ गया मेरा डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। ये आया मेरा, ये इनको मिल करके ये बना मेरा डी टी, और ये आ गया टी। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? जवाब दीजिए। अब उसके बाद ये बना मेरा log t प्लस सी। अब मैंने t का वैल्यू रखी e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा ऐसे। जवाब दीजिए। क्लियर हुआ? अच्छा, नंबर 6 देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा, ई एक्स माइनस वन अपॉन ई ऑफ 2x प्लस 1 और dx, ऐसे आ गया कोई क्वेश्चन। भाई मैंने इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इंटू ई एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस 1 ऑफ डी एक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। हाँ या ना का जवाब दो पहले मुझे। ठीक? अब मैंने क्या किया बेटा, ई ऑफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ई ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स होल डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस 1 अपॉन होल डिवाइड बाई ई एक्स, और ये डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया ई एक्स माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स, और ये डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैंने टी पुट कर लिया ऐसे। जवाब दीजिए बेटा। ये आ गया पुट ई एफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। सब बच्चों को पता, लास्ट क्वेश्चन की तरह से इसका डेरिवेटिव ये रखा ऊपर। अब इसका डेरिवेटिव जब ये रखा, मैंने इसका डेरिवेटिव किया ई ऑफ एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में माइनस ऑफ ई एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हर बार मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से, क्या? सोचो, सोचो, हर बार इंटीग्रेशन में सोचो।
आपकी अप्रोच तैयार होगी, आप इसका हर सवाल करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, dt। ये क्या था, t। ये क्या आ गया मेरा, log t प्लस सी log। अब t की वैल्यू कितनी थी, ई एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को, जवाब दीजिए। जिसको सोना है बता दो, 1 बज गया है। जिसको सोना सो जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता भाई, साफ कह रहा हूं। आइए बच्चों देखो, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, अब फिर दोबारा से मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे, x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 ऑफ डी एक्स। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा इस ऐसे वाले पार्ट को टी पुट किया करो, सब्स्टिट्यूट किया करो। पुट रूट ऑफ x प्लस 2 इजकल टू टी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैंने इसको डेरिवेट किया, x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1, यानी dx, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2t dt। जवाब दीजिए। अब यहां से मेरा बन गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 2, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2, और दिस dt dx dt। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, t से t कट गया, 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी, दिस डी टी 2 टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 2 जा 4, और ये डी टी दिस 2 टी क्यूब बाय 3 माइनस टी 4 टी प्लस सी 2/3। टी की वैल्यू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ क्यूब माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी, और ये मेरा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं, आपको ये देखना होता है कि मुझे करना क्या है। हमेशा एक चीज का याद रख लो बस। समझ रहे हो मेरी बात आप लोगों, बोलिए। ठीक है भाई, आइए अब फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ये इसके नीचे आ जाए, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मल्टीपल नंबर है, पहली बात तो ये, तो किसी भी एक के नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, चाहे इसके में लिख लो चाहे इसके में लिख लो, क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लाई में है। अब ये इसके नीचे आ जाए तो 1 हो जाएगा, और इसके नीचे चला, और इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी जाएगा, और इसके नीचे भी जाएगा। तो ये आ गया मेरा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिस डी एक्स। अब कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है अगर मैं इसको टी पुट कर लूं, तो ये मेरा आंसर आएगा ऐसे। पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इस x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और ये कितना हो गया dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर dt। इन दोनों ने मिल करके मेरे को दे दिया dt, और ये हो गया मेरा t, ये हो गया t3/3 प्लस सी। जवाब दीजिए। और t की वैल्यू आई मेरी x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी
ये मेरा आंसर आएगा ऐसे। जवाब दीजिए बेटा। बेटा फिजिक्स वाला में भी पढ़ना ही पड़ेगा। मुंगली गुट्टी 555 घोल के कोई ना प्यावा है। चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे अनिल सर हो, चाहे कोई भी हो, वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके दिमाग में ठूस के डाल दे। कोई नहीं ऐसा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 1000 बार बोल दिया आप लोगों से ये बात मैंने। समझ में आई? कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। और 12th वाले जितनी बकवास करते, कोई नहीं करता होगा इतनी बकवास। क्यों? उनको फालतू का टाइम मिलता है ना बात करने का। समझ में आई मेरी बात? 12th क्लास चाहती यही है कि उनको टाइम पास होना चाहिए, बस कहीं से भी मजे मिलने चाहिए 12th क्लास को। तो अरे भाई, आपकी एक जिंदगी की क्लास है ये। पूरे 11 साल 12 साल जो आप पहले छोड़ के आए हो, वो नथिंग, वो जीरो है। अगर इस आपने इस 1 महीने के 1.5 महीने में अपना परफॉर्मेंस शो नहीं किया, तो आप पूरी जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ फिर एडी रगड़ने के लिए। जो आज केवल 6 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते आप लोग, तो आप केवल 6 घंटे अगर स्टडी नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी एडी रगड़ने के लिए तैयार रहो। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है मेरा कहने का ये। आप मजाक समझते हो हर चीज को। भाई मजे की क्लास नहीं है ये। आपको पता होना चाहिए मैं बहुत खून फूक रहा हूं, बस। अब हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मान के चलिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, √10x अपॉन sin x cos x dx। ठीक है भाई? अब सोचो मैं क्या कर सकता हूं। सोचो मैं क्या कर सकता हूं। √10x अपॉन sin x cos x इंटू, भाई रूट इसका सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन कर दो ऐसे, √10x dx। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरा 10x होल डिवाइड बाय दिस इज √x 10, मतलब √x x होता है, तो उसी तरीके से √10x 10x होता है। ये आ गया मेरा cos x, और ये आ गया मेरा √10x, और ये आ गया मेरा dx। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आइए बेटे, अब ये आ गया मेरा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन बाय कॉस होल डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स √10x और dx। ये आ गया मेरा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर बन गया √10x के साथ में, और ये आ गया मेरा dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1/cos क्या बन गया मेरा ऊपर जाकर के, सेक्स स्क्वायर एक्स बन गया। ये आ गया मेरा √10x और dx। इसको टी पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं। पुट √10x को टी पुट किया मैंने, सब्स्टिट्यूट किया √10x को। समझ में आई मेरी बात? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। ध्यान से समझिए। अगर मैं देखूं अब इसको, ये हो गया मेरा 2t dt और ये हो गया मेरा t, इससे कैंसिल आउट हुआ। 2 मैंने बाहर लिखा, dt हो गया, ये 1 है, 1t के रिस्पेक्ट में तो t हो गया, और ये मेरा प्लस c, और t मैंने रूट को √10x को पुट किया था, 10x प्लस c। इस तरीके से ये मेरा आंसर आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया?
आज आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो सीबीएसई में पूछा। 100% सीबीएसई के लिए क्वेश्चन, 100% सीबीएसई के लिए, 100%। ये क्वेश्चन 100% सीबीएसई के लिए बना हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 100% है। क्लियर बोल रहा हूं, 12th क्लास के लिए क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों से मैं ये बात। समझ में आई मेरी बात? पढ़ लो भाई, वक्त बार बार नहीं आएगा। ये वक्त बड़ा बलवान है बेटा। आज का दिन, आज की एक एक मिनट आपको समझ में आना चाहिए। जो चली गई वो चली गई, वो जीवन में कभी भी लौट के नहीं आएगा। और ये याद रखना, जीवन में हर इंसान की जिंदगी में भगवान एक टाइम पीरियड बना के भेजता है। इस टाइम पीरियड की आपने वैल्यू समझ ली तो क्लियर है, और अगर इस टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं समझी आपने तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता कि आपको किसी भी तरीके से सेव किया जाए या कोई करिश्मा हो जाए। फिर समझे मेरी बात को? आप मजाक समझते हो इन चीजों को। ये याद रखिए, ट्वेल्थ ट्वेल्थ होती है भाई, ये ध्यान रखना। मजाक, वो लोग जिंदगी मजाक बन जाती है बेटा जब ज्यादा ही मजाक करते हैं, तो ये याद रखो। हमेशा जगह देखो, अगला इंसान देखो किसके सामने और क्या कर रहे हैं, और वक्त देखो, तब पता लगता हम क्या करने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। आइए बेटा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे कि कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स आ गया और dx आ गया। यही क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा जाए, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स dx ऐसे आ गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक जैसे बिल्कुल। भाई मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं इसको टी पुट कर लूं, पुट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इस लॉग का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर साइन का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू कितना है dt। ये कितना आ गया मेरा cot x dx इज इक्वल टू dt, और ये इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया मेरा dt, और ये क्या मिल गया मेरा t। जवाब दीजिए। और ये मिल गया मेरा dt log t प्लस सी, और t मेरे को था मेरा log साइन एक्स प्लस सी। बोलो मेरे बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ एक लिखने का तरीका है, कॉट लॉग साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव ये होता है ना। अब देखो बेटा, पुट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, 1/sin x, पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस x dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया मेरा cot x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो बेटा, ये आ गया t, और इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, ये dx था बेटा, इन दोनों ने मिलकर बनाया dt। अब ये गया मेरा t² बाई 2 प्लस सी। t मेरा कितना था बेटा, t मेरा log साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा। जवाब दीजिए। क्लियर है? हाँ समीर, आदित्य, हो गया क्लियर? वेरी गुड। आयुष, पानी पूरी कौन है ये?
पानी पूरी कौन है मुझे बता तो दो जरा। वेरी गुड। कल बेटा पानी पूरी से मैं बात करूंगा तुम्हारे से, सबसे टेंशन मत लो तुम लोग। कल कल मैंने तुमसे क्वेश्चन निकलवाए स्वास्थ्य। और कल ये जितनी भी चैट है ना बेटा सब बंद करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। कल मैं सीख लूंगा इसको कैसे बंद करते हैं। ठीक है भाई। हाँ। बोलो भाई, क्लियर है मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से? जवाब दीजिए मुझे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए अब। प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लीजिए 2x+5 अपॉन रूट ऑफ x² + 5x+6 और dx, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए। बच्चों ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप हमेशा रूट के साथ टी पुट करा करो, आपकी कैलकुलेशन हमेशा कम हो जाएगी। अब ये आ गया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x², ये आ गया 5x+6 दिस t²। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे। अब x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया, और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आ गया मेरा dx, और ये आ गया मेरा 2t dt। अब मेरे बच्चों इन दोनों ने मिलकर के बनाया 2t dt, और ये क्या बना मेरा t, ये कैंसिल आउट, 2 बाहर dt, और ये आ गया 2t+c, 2t की वैल्यू, ये आ गया x²+ 5x+6 + c। ये मेरा आंसर होगा। बोलो मेरे बच्चों क्लियर हुआ? मान लो यही क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा 2x+5 रूट ऑफ x² + 5x+6 और dx, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, राइट? जवाब दीजिए भाई। मुझे पता लगा इसका डेरिवेटिव तो ये है, तो फिर मैंने पुट किया। मैं कह रहा हूं रूट के साथ ही टी पुट किया करो, और रूट को खत्म कर लो इस तरीके से। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x² + 5x+6, यह आ गया मेरा t²। मैंने इसका डेरिवेट किया 2x + 5, और ये आ गया मेरा dx = 2t dt। यहां तक क्लियर हो गया? जवाब दीजिए। इंटीग्रेशन, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? ये मेरा t था, और ये मेरा 2t dt था। 2 बाहर हो गया, t² dt हो गया, 2t³/3 + c हो गया। इस तरीके से मेरे साथ इसने क्या किया बेटा, 2t/3। अब t की वैल्यू कितनी थी? x² + 5x+6 t³ + c। ये मेरा आंसर होगा। हाँ भाई, मेरा और स्वास्थ्य बेटा, तू देख टेंशन मत ले तू। ये खतरनाक कौन है ये जरा मुझे एक बार बताओ पहले, कौन है ये दूसरे की आईडी के साथ में जो बकवास करके जो लिखा जा रहा है ना, मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम देखना तुम कल।
ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से? मुझे बताओ जरा पहले जल्दी से, जल्दी बताओ। आज बिल्कुल क्लियर करवा दिया आप लोगों का एक एक टॉपिक के साथ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके, अब देखो अब हम एक्सरसाइज खोलते हैं, एक्सरसाइज खोलते हैं अब। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो। आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज करो कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक, अब इसमें पहले इसको टी पुट करो, इस कॉस को टी पुट कर लो। ये आ गया मेरा कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये आ गया मेरा साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी टी। इन दोनों ने मिलकर के देखो ध्यान से, पहले ये था मेरा टी, अब साइन एक्स डी एक्स, इनको चाहिए माइनस ऑफ डी टी। अब हमने क्या किया बेटा, माइनस बाहर आ गया, साइन टी डी टी माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और कॉस, ये आ गया कॉस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा इस तरीके से। क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? ये नंबर 5 पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ये आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस डी एक्स। आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेटिव ये है, देखिए ध्यान से, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। देखो बेटा आपकी मर्जी है, चाहे तो इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको टी पुट करोगे तो ये आ जाएगा, आपकी मर्जी, कोई से कर लो। चाहे मैंने साइन को टी पुट कर लिया, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ए इसके नीचे लिख दो, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। यहां तक क्लियर हुआ में नहीं हुआ मेरी बात, ये जवाब दीजिए। अब मेरे बच्चे ये आ गया टी, और ये मेरा सारा डी टी बाई ए कंप्लीट हो गया, 1/a बाहर आ गया, टी डी टी हो गया 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जवाब दीजिए। 1/2a, टी की वैल्यू कितनी थी मेरी, साइन ए एक्स प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जवाब दीजिए, 1:30 बज चुका है, किसी को नींद आ रही है तो बता दो मुझे पहले ही। अब मैंने क्या किया, नंबर 6 पर क्या देखा, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, इस तरीके से। ठीक, मैंने क्या किया, इसको देखो कभी भी ऐसी चीज आ जाती है तो इसको 60 पुट कर लिया करो, पुट। ठीक, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर ए डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी अपॉन ए दिस डी टी। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब हमने क्या किया, इसको टी पुट किया हुआ था, और dx की वैल्यू कितनी थी, 2t बाई ए और dt, 2t बाई ए टी स्क्वायर डी टी। पहले मेरी बात ध्यान से समझिए, अब सारे बच्चे, जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आपने कुछ भी गलती होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब हमने क्या किया, 2/a t3/3 प्लस सी, दिस 2/3a t क्यूब अंडर रूट ऑफ
ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। समझ में आई मेरी बात? बोलिए आदित्य। जिसको नींद आ रही हो तो बता देना। भाई जाग लो, जिन जीवन सफल हो जाएगा। सोओगे तो जीवन सफल नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं आपसे। भाई आपके दोस्तों को सब बोलिए, आपके दोस्त ज्वाइन करें, देखें एक एक क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ। मैं आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज बताऊंगा दोबारा से। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा था उनको, और जिन्होंने अल्फा प्लस मैथमेटिक्स पॉइंट पे ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं अभी बोल रहा हूं आपसे बात। ठीक, आइए बेटा। एक नंबर और बेहतरीन क्वेश्चन की टाइप अभी मैंने आपसे बोला था, ध्यान से देखिए। सेवंथ क्वेश्चन में एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस टू और डीएक्स, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन लिखा हुआ। मैंने ऐसे टाइप में मैंने क्या कहा था, अभी बोला था इसको मैं ऐसे इसको टी पुट किया करो हमेशा। पुट रूट ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, प्लस टू टी स्क्वायर, और ये आ गया मेरा dx, उसका डेरिवेटिव 0, ये आ गया मेरा 2t dt। जवाब दीजिए सब बच्चे। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चों। x, यहां से आप क्या करो बेटा, ऐसे में ऐसे में x की वैल्यू निकाली मैंने, टी स्क्वायर माइनस टू, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस का 2, और ये मेरा t था, और ये मेरा 2t dt था। दिस 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर माइनस टू, और दिस dt। जवाब दीजिए। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो गया मेरा dt, 2 की पावर 4 dt, 2 2 जा 4, और इस तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, और ये बना मेरा t⁵ माइनस 4t⁵ प्लस सी, और 2/5 t मेरा था रूट ऑफ x प्लस टू टू द पावर 5 माइनस 4/3 रूट ऑफ x प्लस टू होल क्यूब प्लस सी, और ये मेरा आंसर होगा। जवाब दीजिए बेटा। मान लीजिए आपके पास 8th क्वेश्चन का उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, x रूट ऑफ 1 + 2 x² आ गया मान लो, और साथ में ये dx भी आ गया। ठीक है भाई, साथ में ये dx भी आ गया। मैंने क्या किया, इसको टी पुट कर लिया इसको। ठीक है, पुट रूट ऑफ 1 + 2 x² इज इक्वल टू दिस 1 + 2 x² इज इक्वल टी स्क्वायर। अब मैंने इसको डेरिवेट किया तो 0, ये कितना आ गया 4x, और dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2x dx इज इक्वल टू t dt। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया बेटा, इन दोनों ने देखो x dx बना दिया। तो अब ये 2 इसके नीचे ले आओ, x dx इज इक्वल टू dt/2, और ये बाई dt/2 और dt। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये था मेरा t, x dt, x dx की वैल्यू
ये आ गया टी स्क्वायर डी टी क्यू प्लस सी 1/6 आ गया, और टी मेरा √1 + 2 x² का क्यूब प्लस सी। ये मेरा आंसर आया ऐसे। बोलो बच्चों, समझ में आया कुछ? क्लियर है मेरी बात? जवाब दीजिए। थोड़ा जल्दी करिए। अब मेरे बच्चों देखो, 9th क्वेश्चन के अंदर 4x + 2, और ये बन गया मेरा √(x² + x + 1) दिस dx। एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो 2 को पहले बाहर निकालो इस तरीके से, +1 √(x + 1) प्लस dx। मैंने क्या किया, अंडर रूट के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करना है, भूल मत जाना इस बात को। टी, अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, +x + 1 = t²। यह आ गया 2x + 1 dx = 2t, और यह आ गया मेरा dt। जवाब दीजिए बेटा, क्लियर हुआ मेरी बात कुछ? बोलो। 2 dx/x + 1, ये आ गया मेरा t, और इन दोनों ने मिल करके क्या बनाया, 2t dt। फोर t² dt प्लस सी, उसके बाद 4/3 टी की वैल्यू √(x² + x + 1) का होल क्यूब प्लस सी, और ये मेरा आंसर होगा। जवाब दीजिए बेटा, क्लियर है? देखो अब फिर दोबारा से देखो, एक नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं आज आपके पास सारे। फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है अभी ये। रूट के साथ देखो बेटे, x और -√x, यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाए, x + √x, ऐसे भी आ सकता है यही क्वेश्चन। dx, इस x को क्या मैं √x × √x लिख सकता हूं, -√x। यहां तक क्लियर हुआ? दिस, ये आ गया मेरा dx, √x कॉमन ले लिया, √x - 1, इसको टी पुट कर लीजिए, पुट √x - 1 = t, इसका डेरिवेट किया, √x dx = dt। अब ये उठा के 2 को उधर लेके जाइए, √x dx = 2 dt। अब हमने क्या किया, 1/t dx √x, यह आ गया 2 dt, 2 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, अपॉन t। अब हमने देखा इसको, हमने ये देखा बेटा कि 2 log t + c, 2 log t की वैल्यू कितनी थी, √x - 1 + c, और ये मेरा आंसर होगा।
बेटा देखो 11th क्वेश्चन सब बच्चे होमवर्क करेंगे, 12th क्वेश्चन क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल करा चुका हूं। दिस 1/3 x द पावर 5 और dx। जवाब दीजिए, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सब बच्चों को? देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इसकी क्वेश्चन की पहचान क्या है? अगर ये पावर 3 है तो ये भी पावर 3 होगा। ऐसे केस में इसको सब्स्टिट्यूट करिए, इसको मैंने क्या किया, पुट किया, पुट x³ - 1 इजकल टू टी, यह आ गया 3x² dx इज इक्वल टू डी टी, यह आ गया dt अपॉन 3x² आ गया। ठीक, जवाब दीजिए, दिस t टू द पावर 1/3 x द पावर 5 इंटू dx की वैल्यू dt 3x², 1/3, 3 की पावर 1/3, ये x³ आ गया dt। देखो अब ध्यान से देखो, x³ की वैल्यू मैं कहां से लाऊं? x³ की वैल्यू मैं यहां से लाऊं, तो वो किस फॉर्म में आएगी? t+1 की फॉर्म में। उसको वापस यहां ले आओ, ऐसे। समझ में आया कुछ आज? पावर 1/3 t+1 ऑफ dt। अब इसको इसके साथ लेके जाओ, इसको इसके साथ लेके जाओ, 1/3 टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3 और dt हमने क्या किया, 1/3 टी 1/3 प्लस का 1 यानी कितना हो गया, 4/3 dt प्लस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 ऑफ dt 1/3 t टू द पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? देखो इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी 1/7। अब टी की वैल्यू कितनी थी? वो थी x³ माइनस का 1 7/3 4 x³ माइनस का 1 4/3 प्लस सी, और ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल अच्छी तरह से बोलो भाई, नींद किस किस को आ रही है बता दो, जिसको नींद आ रही है मुझे बता दो। हम्म, ठीक है भाई, नींद आ रही है तो और 5 मिनट रुक जाओ, 15 क्वेश्चन तक समझाता हूँ, फिर उसके बाद में सो जाना। ठीक है भाई? देखो भाई, एक नंबर के दोनों बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में फिर दोबारा लेके चल दूंगा इस चैप्टर को। दिस इज दिस x² अपॉन 2 + 3 x³ 3 और ये dx, इसको टी पुट कर लो, 2 + 3x³ इजकल टी x² dx इज इक्वल टू dt
और dx dt बाय 9, 1t का क्यूब, और ये बन गया मेरा t बाय 9, 1/9 बाहर आ गया, और dt अपॉन टी क्यूब -3 dt -2 अपॉन -2 प्लस सी, 1/18 और डी सॉरी प्लस सी, -1/18 2 + 3x क्यूब -2 प्लस सी, इसके नीचे -1/18 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा बेटा। बोलो बेटा, समझ में आई मेरी बात? अब देखो 14 क्वेश्चन, dx अपॉन x log x होल m dx हो गया dx। थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। अब भाई आपने क्या देखा, ये देख रहे हो, ये पुट, अगर मैं इस log x को t पुट कर लूं, सॉरी इस log x को t पुट कर लूं, तो यार इसका डेरिवेटिव तो dx अपॉन x इसके नीचे रखा हुआ है, मिल गया मुझे डेरिवेटिव, और ये आ गया मेरा dt। बोलो मेरे बच्चों, अगर ये इस तरीके से आ गया तो थोड़ा दिमाग लगाओ अब, कि ये मेरे को मिल गया dt, और ये मेरा इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरा 1/t⁻m, और ये आ गया dt t⁻m dt। अब उसके बाद t मेरा -m+1 अपॉन -m+1 प्लस सी t, ये आ गया मेरा log x -m+1 अपॉन -m+1 प्लस सी। ये मेरा आंसर होगा इस तरीके से। बोलो बेटा, क्लियर है? आपको वीडियो कैसी लगी, आज की लाइव क्लास कैसी लगी, मुझे पक्का पक्का मुझे कल बताओगे। और दूसरी बात, आपको गुड नाइट, बहुत प्यारी नींद आए। थक गए होगे आप भी, मैं भी थक गया बहुत ज़्यादा। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मजाक मत करिए, बी सीरियस हो जाओ। लगना चाहिए कि मैं 12th को पढ़ा रहा हूँ। आपके 10 से 20 50 100 200 500 जितने भी दोस्त जो जागना चाहते हो और जाग करके जो पढ़ना चाहते हो, सो प्लीज उनको बोलिए कॉपी पेन लेकर के बैठें, बुक लेके बैठें। एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, हर क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर कराऊंगा, रिवीजन मैं क्लियर कराऊंगा, एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडीज मैं कराऊंगा। लेकिन मुझे टाइम तो दो। लेकिन दूसरा, मेरे को सीरियस करो भाई, आप प्लीज, आप भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, जिससे कि लगे कि हाँ यार कि हम पढ़ रहे हैं। समझे मेरी बात को? बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, खूब तरक्की करें, जय श्री राम, धन्यवाद।